चैनल इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे सारे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन। तो ऑल द क्लास 12 के ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स जिनके पास है हिस्ट्री, जिनके पास है पॉलिटिकल, जिनके पास है इकोनॉमिक्स, जिनके पास है सोशियोलॉजी, जिनके पास है साइकोलॉजी, और जो थे अभी तक परेशान की ह्यूमैनिटीज ले तो ली है, अब क्या करे, कैसे पढ़े, कौन सी ट्यूशन लगाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। भाई पीसीएम वालों के लिए बढ़िया बढ़िया चैनल है, कॉमर्स वालों के लिए बढ़िया बढ़िया चैनल है, पीसीबी वालों के लिए है। हमारा क्या, हमारी मदद करने कौन आने वाला है, कौन सा बैच ले, ये ले बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैचेस लेके भी देख लिए, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। तो गाइस देयर इज नो नीड टू वरी, तुम्हारी सिमरन दीदी यहां पर है। आज से नहीं, पिछले 6 सालों से आई एम हियर एंड मैं बना रही हूं हर साल ह्यूमैनिटीज के टॉपर। तो मैंने सोचा आज आके की जाए मेरी ह्यूमैनिटीज फैमिली से बात, तुम्हें दी जाए एक फाइनल स्ट्रेटजी जिससे हम इस साल के ह्यूमैनिटीज का टॉपर निकालने वाले हैं। तो ये रहा मेरा चैनल आई एम सिमरन सहानी, ठीक है, ये हमारा चैनल है, नाम मैंने यहां पे लिख दिया है। तुम्हें अगर इस साल ह्यूमैनिटीज में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, क्योंकि देखो गाइस, अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया, मैं झूठ नहीं कहूंगी, सुनने को हमें यही मिलता है, आर्ट्स लिया अच्छा, पढ़ना नहीं था इसने। ये सोसाइटी की कहीं ना कहीं धारणा बन रखी है। इट इज चेंजिंग बट पूरी तरीके से चेंज नहीं हुई है। ग्राउंड लेवल पे जाके मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि तुम्हें अपने रिश्तेदारों से ये सुनने को नहीं मिलता, अच्छा ह्यूमैनिटीज नहीं लिया बेटा, पीसीएम कॉमर्स क्यों नहीं ली, बोलते हैं। तो हम उन्हें भी दिखा देंगे, और सिर्फ उनको नहीं गाइस, उन्हें थोड़ी पता है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, उन्हें थोड़ी पता है हमारे आगे के क्या क्या प्लान्स है। तो इफ वी हैव ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज, अगर मैं आज का जमाना तुम्हें बताऊं, हमारे लिए 95% से कम तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो 95 भी भरे पड़े हैं, मेरे पिछले साल के टॉपर्स में 95 स्टॉक में है। तो भाई 95 का भी कोई मैटर नहीं है। इस साल अगर आप 12th में हो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, 99 इज आवर एम। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो 99% से कम नहीं। जो सोचते हैं ना वही हो जाता है, ठीक है। तो 95 सोचोगे तो शायद 95 आ जाए, 96 सोचोगे तो 96 आ जाए। मैं पागल थी, मैं 96 97 सोचती थी। मेरे पता है आपको 97% ही आए थे। मैं हमेशा सोचती हूँ काश मैंने तब सोचा होता 99 है तो क्या पता 99 ही आ जाते। 100 आउट ऑफ 100 साइकोलॉजी में, इको में 96, इंग्लिश में 96, सब में ऐसे बढ़िया नंबर थे। 97% मेरे टोटल में बने थे। तो मैं आज आपको कह रही हूँ अब 97 से भी काम नहीं चलेगा। हम अगर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, 99% से कम नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। और वो होगा कैसे, ये रहा मेरा चैनल, बिना कोई 1 रुपए भी खर्च करे, क्योंकि मुझे पता है तुम पैसे खर्च करके भी देख चुके हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है। तो तुम्हें कोई पैसा खर्च नहीं करना है। नोट से लेकर वीडियो लेक्चर से लेकर टेस्ट से लेकर रिवीजन बैच तक, जिसके लिए तुम्हें हजार पता नहीं कितने हजारों रुपए के पैक खरीदने पड़ेंगे पूरे साल के लिए, कितनी ही चीजें खर्च करनी पड़ेंगी, और तब भी तुम्हारे नहीं आने नंबर मैं बता रही हूं। यहां अगर तुम इस चैनल पे आ चुके हो, बस सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करनी है, एंड दैट्स इट, तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 पक्के हो चुके हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे, कैसे हमारे को तैयारी करनी है, चलिए शुरू करते हैं। तो एम लिख दो, 99% से कम नहीं। हर बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं भी लगा रही हूं इससे अपनी अटेंडेंस। फर्स्ट कमेंट यही आएगा आपका इस वीडियो पे, 99% से कम नहीं। अब ये पूरी मैंने यहां स्ट्रेटजी रेडी कर दी है। क्या पढ़ना है, एक लंबा तरीका है पढ़ने का, वेरी लॉन्ग वे, जो बहुत टेयर्स में मतलब बहुत टायर्ड हो जाओगे इसमें पढ़े, आप बोर भी होगे। और ये रहा आसान सरल रास्ता, स्मार्ट एंड शॉर्ट वे, ठीक है। दोनों मैं आपको बता दूंगी। उससे पहले अभी हम प्रैक्टिकल सिचुएशन जो अभी चल रही है उसकी बात करते हैं। अब जुलाई शुरू हो चुका है, ये स्ट्रेटजी लगानी है हमने जुलाई से। मैं कह रही हूं अप्रैल मई जून क्या करा तुमने, मुझे नहीं पता, तुमने क्या करा तुम्हें भी नहीं पता। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर मैंने हर सब्जेक्ट का पढ़ा दिया था, और ये जितना मैंने पीछे लिखा है ऑलरेडी है भी मेरे चैनल पे अपलोडेड। बट नया साल है, नई वीडियोस, नई क्लासेस शुरू हो गई थी और अब होने वाली हैं। और तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर बच्चों ने पढ़ा, ब्रिक्स जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर, और बाइपोलैरिटी पॉलिटिकल का पहला चैप्टर, वो बच्चों ने बहुत पढ़ा। 70-80 हजार बच्चे उसे पढ़ चुके हैं। बट जो सेकंड चैप्टर आया वो बच्चों ने नहीं पढ़ा। क्यों, मई के यूनिट टेस्ट में तो कई एक ही चैप्टर आया था, तो भैया वही पढ़ के दे दिया। बट अब हमारा टारगेट हाफ ईयरली भी नहीं है, अब हमारा टारगेट प्री बोर्ड तक का है। तो जुलाई, अगस्त, मिड ऑफ सितंबर, मैं पहले आपको बता दूं हाफ सिलेबस कैसे करोगे, और प्री बोर्ड का भी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। क्या करना है हमारे को, कल परसों तरसों समझ लो तुम 5 जुलाई मान लो, 5 जुलाई से आप लोगों की लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। तभी मैंने आपको कहा है अगर आप इस चैनल पे आ चुके हो, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यू विल गेट, ठीक है। लाइव क्लासेस आपकी होंगी डेली। मैं आपको शेड्यूल बता रही हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ा जाएंगे। हिस्ट्री है, टेंशन, और इंग्लिश की तो कोई टेंशन नहीं पता है तुम्हारे को, इंग्लिश के लिए तो मैं हूँ फेमस, तुम्हें पता है इंग्लिश वाली दीदी इंग्लिश करवा देंगी। यहाँ बात आती है हमारे बाकी सब्जेक्ट की, हिस्ट्री चैप्टर्स भी बाद में बता दूंगी, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसके ऊपर कोई सब्जेक्ट है हमारे, नहीं है ना। ये रहा तुम्हारा प्लान, ये रही आपकी स्ट्रेटजी। पढ़ोगे कैसे बाद में बता दूंगी, ये टाइमिंग्स नोट कर लो। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज अभी डिस्क्लोज कर रही हूं हमारी ह्यूमैनिटीज फैमिली के लिए, कि आप लोगों के लिए गाइस मैंने अभी क्रिएट करा है एक न्यू चैनल, सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज। किस लिए, चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं, अब हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं। मैं लाइव आके डेली शाम को 7 बजे, मंडे को रहेगा हिस्ट्री, ट्यूसडे को रहेगा पॉलिटिकल, वेडनेसडे को 7 बजे आएगा ज्योग्राफी का चैप्टर, थर्सडे को इको का चैप्टर, फ्राइडे को सोशियोलॉजी का चैप्टर, सैटरडे को साइकोलॉजी का चैप्टर, संडे को रहेगी इंग्लिश। सबसे पहले कमेंट में अपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स लिख दो कि आप पे कौन कौन से सब्जेक्ट है। मैं जब 12th में थी तो भैया मेरे पे पॉलिटिकल, इको, ऐसे जो भी सब्जेक्ट थे, इंग्लिश था, मेरे पे अपने 5 सब्जेक्ट है। तुम्हारे पे कौन से 5 सब्जेक्ट है, कॉम्बो हर एक ने बताना है। डेली शाम को 7 बजे आपकी क्लास आएगी, ये रहेगा लाइव, इसी चैनल पे आपको आके पढ़ाया जाएगा। अब दीदी नया चैनल क्यों खोला ह्यूमैनिटीज का, तो ये रहा हमारे चैनल का लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है मैंने। अभी आपको अभी क्रिएट करा तो शायद सर्चेस में तुम्हें ना दिखे, तो इसी वाले लिंक से जाके खोल लो और सब्सक्राइब करो, जिससे जल्दी वो सर्चेस में आए। अपने सारे ह्यूमैनिटीज के ग्रुप के साथ शेयर कर दो। एक बच्चे को सेल्फिश नहीं होना है, तुम्हारी दीदी की रिक्वेस्ट है। मैं फ्री में आके तुम्हारे को पढ़ा रही हूँ, नोट्स भी रेडीमेड प्रोवाइड करूंगी, हैंड रिटन पे, गूगल ड्राइव पे भी, एवरीथिंग। तो तुम्हें बस एक काम करना है कि जो न्यू चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना है, उसे शेयर करना है, इसको भी कर दो, 2 मिलियन कराओ जल्दी से, ठीक है। तो सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज गाइस, फाइनली नया चैनल हमारा स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जाओ उसे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसको करने के बाद अब बताती हूँ यहाँ पे क्या होगा। तो भाई उस पर आएंगे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगी वरना बहुत हौच पौच, क्योंकि मैं सिर्फ 12th नहीं 11th भी पढ़ाती हूँ, 10th भी और 9th भी पढ़ाती हूँ। तो इसीलिए आपके चैप्टर्स आपको यहाँ पढ़े होंगे। देन आपको सेकंड टास्क होगा कि ब्रिक्स आपने पढ़ लिया, तो जो ब्रिक्स के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे, जिसके ऊपर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, 1 घंटे की
50 मिनट की, 40 मिनट की जो आपने चैप्टर समझ लिया, उसके बाद आधे घंटे के क्वेश्चन आंसर आएंगे, उससे ऊपर क्वेश्चन मत पढ़ना, ना कोई किताब खरीदना, ना कोई नोट्स खरीदना, कुछ मत करना, बस मेरी वीडियो से वो क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, आगे 100 और 100 और सीबीटी तक की तैयारी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज को सब्सक्राइब कर लेना अभी। तो 2 सेकंड का टाइमर लगा देती हूँ, 2-4-5 सेकंड का, जल्दी जाओ, वेट कर देती हूँ मैं, और फिर मैं आपको आगे की स्ट्रैटेजी बताऊंगी और तुम करो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। डन, समझ में आ गया। अब 5 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप पे जो भी सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज का, टेंशन आज से मेरी, मैं टेंशन लूंगी बैठ के कि यार जल्दी से मैं जैसी कोचिंग चाहूंगी, भाई आज मेरा थर्सडे है, आज तो मुझे इको की क्लास लेनी है, अरे आज फ्राइडे है, आज मेरे को ज्योग्राफी पढ़ानी है, आज साइकोलॉजी पढ़ानी है, तो वो मेरी टेंशन है आपसे। तुम्हें बस 7 बजे आना है, मोबाइल उठाना है, ईयरफोन उठाना है, कान में लगा लेनी है ईयरफोन, चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा एक बार में। यकीन नहीं होता तो पहला चैप्टर जो पढ़ा पढ़ के देख लो, किसी सीनियर से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे कि अगर सिमरन सानी से चैप्टर पढ़ लिया है तो वो दिमाग से दिल में बस जाता है और मेरी आवाज़ तुम्हारे कान में गूंजती रहती है जब तुम वो उठाते हो तो, ठीक है। तो ये तो पता चल गया आपको। अब बताती हूँ करना कैसे। तो एक होता है लॉन्ग मेथड, जिससे मैं पढ़ के टॉपर बनी थी, बट अब मैं टॉपर बन चुकी हूँ, 6-8 सालों का मेरा पढ़ाई का एक्सपीरियंस पढ़ाने का हो चुका है, तो मैं तुम्हारे को शॉर्टकट दे सकती हूँ बहुत ही ईजी सा। तो लॉन्ग मेथड ये होता है कि आप बैठो, और इसमें आपको डर भी बहुत लगेगा। आप बैठो और अपने पहला चैप्टर आपने सोचा, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है, आप पहले एनसीईआरटी से उसकी रीडिंग करो, डिटेल में जाकर रीडिंग करो। अब मैं भी अगर अपना 11th क्लास का पहला दिन बताऊं, तो जब मैंने पहली बार जब पॉलिटिकल का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ पढ़ा था, तो मैं डर गई थी, भाई क्या है ये, बहुत मुश्किल लैंग्वेज लिखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्कूल में 2 बार समझाया मुझे, तब भी समझ में नहीं आया। फिर मैं गाइड खरीद के लाई, उसे खरीद के मैं और डर गई, मैंने कभी छुई भी नहीं वो, ठीक है, मैं डर गई, मेरे तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज लिखी है। फिर भी 3-4 महीने लगे, तब जाके मैं पॉलिटिकल से कंफर्टेबल हुई थी कि यार एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ है, तो अगर आप पढ़ोगे तो मैं टफ लगेगी। तो तुम्हारे को जो है आसान तरीका ये रहा, तुमने एनसीईआरटी छूनी ही नहीं है। तुम आए हो 12th क्लास में, तुम्हें पढ़ना शुरू करना, मैंने कहा मई जून में तुमने पढ़ा, मैं तो 0 अंडा हो, तुम तो कुछ ही नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। पहले चैप्टर से शुरू करना है तुम्हें, बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आना आपको मेरे चैनल पे, सिमरन सानी यूट्यूब चैनल पर 1 शॉट लेक्चर देखना है। मैं पहले चैप्टर से पढ़ाना शुरू कराऊंगी, अभी 5 जुलाई से पढ़ा चुकी हूँ मैं ब्रिक्स और एंडोबायोलैटिक। तुम मुझे कहोगे भी दीदी कुछ और पढ़ा दो, दोबारा ब्रिक्स नहीं, एक और शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत करने के लिए स्टेप 1 पहले चढ़ना पड़ेगा फिर से, तो ब्रिक्स भी दोबारा पढ़ाया जाएगा। इवन तो 70-80 हज़ार व्यूज ऑलरेडी उस वीडियो पे हैं, बट मैं दोबारा बनाऊंगी उस वीडियो को, क्योंकि वो बच्चा जिसने नहीं पढ़ा था उसे ये ना लगे, लाइव क्लास होगी ना तो उसे लगे हाँ चलो दीदी, जब मैं तुम्हारे लिए दोबारा 80,000 90,000 प्लस की वीडियो को दोबारा बना रही हूँ, तो तुम्हें आके उसे पहले चैप्टर को पढ़ना है, और जिनका हो चुका है, जो पहले पढ़ चुके हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है ह्यूमैनिटीज के लिए, चैप्टर को समझना होता है। एनसीईआरटी तुम बड़ी अच्छी इंग्लिश है तुम्हारी, वेरी इंटेलिजेंट, तो तुम रीड कर लो, बट वो तो तुमसे होगा नहीं, तब भी बहुत क्वेरी आएगी। तो शॉर्टकट ये है, आपको मेरे चैनल पे आना है, सिमरन सानी 1 शॉट लेक्चर, ब्रिक्स है तो ब्रिक्स, इको का भी इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंस सर्च करा, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम आपने सर्च करा, जो भी चैप्टर है हमारा, ठीक है, ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो भी चैप्टर है आपको उसका 1 शॉट लेक्चर सर्च करना है बाय सिमरन सानी, आपके पास वीडियो आ जाएगी, आपने वीडियो को देख लेना है। अब सेकंड अटेम्प्ट क्या होता है हमारा, नॉर्मली में जब आप एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ते हो तो एक बार पढ़ के तो चैप्टर समझ में नहीं आता, चैप्टर को हमें रीड करना पड़ता है, ठीक है, एक बारी और, ठीक है, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे लिए क्या है सेकंड स्टेप, जब आपने मेरी वीडियो से चैप्टर को देख लिया है, उसके बाद आपको बुक उठा के लानी है फिर एनसीईआरटी की, और उसको देखना है, जैसे पिक्चर देखते हो ना, ऐसे पन्ने बस पलट पलट के देखने और थोड़ी सी रीडिंग कर लेनी है। अब जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप मेरे से पढ़े हो चैप्टर तो एनसीईआरटी दिमाग में बस जाती है। मैं अपने नोट्स तो बनाती हूँ, बट एनसीईआरटी की एक लाइन रटवा देती हूँ एक बच्चे को, रट्टू तोता नहीं बनाती हूँ, बट रट चुकी होती है तुम्हारे दिमाग के अंदर वो लाइनें, वो भी समझ के। डन, तो 2 काम आपके हो गए, आपको चैप्टर समझना, आपको पता होगा ब्रिक्स के अंदर कब जो है सील निकली थी, किस समय पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ था, क्यों उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया था, किंग्स फार्मर टाउन जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा 2nd नंबर का चैप्टर है, वहां पे मगध एम्पायर जो महाजनपद थे उनमें क्या होता था, बाइपोलैरिटी में क्यों यूएसएसआर में शॉक थेरेपी लगी थी, क्यों यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो हमारी नोमोथेमिक अप्रोच है और जो हमारी बाकी जितनी भी फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है वो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी और न्यू ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्या अंग्रेजों ने हमारे साथ करा था, कैसे हमारे को जो है उन्होंने मर्ज सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल का, और फिनिश प्रोडक्ट हमारे यहाँ लाके बेचते रहते थे, सब कुछ। नेशनल इनकम में है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन, तो वो तुम्हारी दीदी की टिप्स पे है, वो मैं तुम्हें यूं ही करवा दूंगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, क्रेडिट क्रिएशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स। इन दोनों स्टेप्स के अंदर वीडियो देखना है, देन चैप्टर का ओवरव्यू लेना। थर्ड स्टेप आता है अब हमारा, जब आप नॉर्मल पढ़ाई करोगे फिर बनाओ बैठ के घंटों घंटों अपने एनसीईआरटी से हैंड रिटन नोट्स। तुम्हें वो भी नहीं करना, मेरे को जो है तुम्हारी सारी काम आसान कर देना था, तो हैंड रिटन नोट्स तुमने बनाए हैं नहीं बनाए मुझे नहीं पता, टाइम नहीं है कोई बात नहीं, आपको मिलेंगे रेडीमेड नोट्स। यहाँ हैंडमेड की जगह तुम्हें रेडीमेड ह्यूमैनिटीज के नोट्स मिल रहे होंगे, वो भी कहां से, हमारे प्यारे इंस्टाग्राम से। अब जब तुम इंस्टाग्राम पे डिस्ट्रैक्ट होकर धक्के खाने रीले देखने जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करने जाओगे, तो वहां पे तुम्हें कहीं ना कहीं मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगी रिकमेंड होती हुई, जो तुम्हें कहेगा पढ़ लो बॉस, ठीक है। तो मेरे 2 अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, एक ये वाला है, ये मेरा मेन अकाउंट है, मुझे जानना हो कोई टिप्स चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रील्स एंड स्टफ मैं इस पर अपलोड करती हूँ, ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट है। बट ये रहा हमारा दूसरा अकाउंट, ये है सिमरन सानी नोट्स, ये रहता है प्राइवेट, इस पे कुछ नहीं डलता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के काम डलता है यहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए सारे के सारे रेडीमेड ह्यूमैनिटीज के नोट्स, इसमें इंग्लिश भी और हमारा ह्यूमैनिटीज का सारा मटेरियल हो गया, ठीक है, फिजिकल भी, तो उसके लिए आपको इसको फॉलो कर लो जाके, ये प्राइवेट अकाउंट है, यहाँ फॉलो रिक्वेस्ट आएगी तभी आपको नोट्स मिलेंगे, इसको जाके आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगी, जिससे मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी मेरे नोट्स का, जिनको आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप भी आपको हो गया, आपको रेडीमेड नोट्स मिल चुके हैं। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, जिसके लिए हमारा नया चैनल स्टार्ट हुआ है। नॉर्मली में आप क्या करोगे, नोट्स बनाने के बाद आप घंटों बैठते हो, पीवाईक्यूज ढूंढोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन ढूंढोगे, उनके सॉल्यूशन ढूंढोगे, गूगल क्रोम पे देख लो कोई रेफरेंस बुक में, कभी कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर बैठ के, वो भी दोनों स्टेप गायब। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज चैनल पे आना होगा। जैसे समझो मैंने मंडे को 7 बजे आपको हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ा दिया, किनशिप कास्ट एंड क्लास, ठीक है। तो मंडे को मैंने चैप्टर पढ़ाया, ट्यूसडे को शाम को आप लोगों का उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पीवाईक्यू भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, एमसीक्यू भी होंगे, वो अपलोड हो जाएंगे इस सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज वाले चैनल के ऊपर। वो रिकॉर्डेड वीडियो होगी, अभी लाइव नहीं करूंगी स्टार्टिंग में मैं, वो वीडियो की रिकॉर्डेड, ठीक है। 30-40 मिनट के अंदर क्वेश्चन बैंक आपको पूरा मिल जाएगा, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू विद पीडीएफ।
वो क्वेश्चन तुम्हें पता है, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, हो गया मेरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट। इको का आपने नेशनल इनकम पढ़ा मेरे चैनल से, वहाँ पे 50 न्यूमेरिकल्स हम अपने जो है उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगी ह्यूमैनिटीज वाले चैनल पे। आपने चैप्टर पढ़ा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पॉलिटिकल का चैप्टर, तो इसी चैनल से पढ़ोगे। बट जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सीयूईटी की तैयारी भी अभी से शुरू हो जाएगी। मैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर दूंगी सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज पे, वो आप अभी से पढ़ लोगे। सीयूईटी तो आप बंद करके दिया ना, ऐसी तैयारी हम कर लेंगे अभी से अपनी, ठीक है। तो उसका चैनल स्टार्ट हो चुका है सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज, गो एंड सब्सक्राइब। मैं 100 बार नहीं बोलूंगी सब्सक्राइब जाओ और करो सब्सक्राइब चैनल को। परसों से काम डालना शुरू हो जाएगा वहाँ पे 5, 6, 7 जुलाई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब वहीं पे आएंगे। 30-40 मिनट की ही वीडियो हुआ करेगी, वहाँ पे तुम कॉपी लेके बैठना और उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना बस। उसके ऊपर कहते हैं ना वो बहुत ट्रेंड है, इससे ऊपर से बाहर पेपर नहीं आएगा। यहाँ मैं खड़े हो गई हूँ, जो मेरे उस चैनल पे क्वेश्चन डालेंगे वहां से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके बोर्ड के पेपर में। तो गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल। बस यही है हमारा तरीका ह्यूमैनिटीज में फुल मार्क्स लेकर आने का। अभी प्लानर देख लो, आपका जुलाई का ये है, ठीक है। हम शुरू करेंगे 5, 6, 7 जुलाई में। जब आप कंफर्टेबल कमेंट में बता दो अपना कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट बता दो। इंग्लिश तो ऑब्वियसली डली हुई है मेरे चैनल पे, इंग्लिश की बात इंग्लिश तो आएगी ही, ठीक है। बाकी फिजिकल भी पढ़ाती हूँ मैं। बाकी ये हिस्ट्री का ब्रिक्स हाफ ईयरली की बात कर रही हूं मैं, मिड सितंबर या 1-2 सितंबर से आपके पेपर है, उससे पहले आपका आधा सिलेबस यहां तक का वो कंप्लीट मैं करा दूंगी। हिस्ट्री में ब्रिक्स वीड्स आएगा, किंग्स फॉर्मेट टाउन आएगा, किंगशिप कास्ट क्लास आएगा, थिंक बिलीव बिल्डिंग आने ही वाला है, ये परमानेंट आएंगे चैप्टर। इसके ऊपर अगर किसी बच्चे के थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर और भक्ति सूफी ट्रेडिशन और विजयनगर आ रहा है तो मैं वो भी पढ़ा दूंगी। पॉलिटिकल में था तो मुझे लग रहा है बाइपोलैरिटी, न्यू सेंटर ऑफ पावर, साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चैलेंजेस, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, प्लान डेवलपमेंट और एक्सटर्नल रिलेशन तक आएगा हाफ ईयरली में। इसके ऊपर आएगा वो भी पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, टोटल 3 पार्ट्स में जितना भी है, मनी एंड बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1991 और एलपीजी वाला जो चैप्टर है, और शायद आप लोगों का जो इससे अगला चैप्टर है वो आएगा। ये सब हम कवर कर लेंगे अभी अगस्त तक। ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जो भी आपके चैप्टर हैं मुझे कमेंट कर दो, मैं पढ़ा दूंगी अभी इन जुलाई एंड अगस्त। और सितंबर में इसका रिवीजन भी कर चुके होंगे हम, हाफ सिलेबस का रिवीजन बैच विदाउट चार्जिंग यू एनी सिंगल पेनी। कोई पैसा नहीं खर्चना आपको, बस 2 सब्सक्राइब बटन बजाने हैं, एक इस वाले चैनल के और एक दूसरे वाले चैनल के। नोटिफिकेशन बेल को स्टार्ट कर देना है। 7 बजे के करीब डेली आपकी लाइव क्लास हुई, कभी 7 के 8:30 तक भी हो सकती है अगर मुझे घर आने में लेट हो जाए अपनी कोचिंग से, ठीक है। तो वो आपको दिख जाएगा कि थोड़ी दीदी लेट आ गई है, कोई बात नहीं, वरना मेक श्योर करूंगी 7 बजे डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा प्लान हमारे ह्यूमैनिटीज में 100 on 100 यानी कि 99% लाने का। तो अब हो रहा है यकीन कि हाँ भाई ऐसी नहीं बोल रही थी ये, इनसे पढ़ेंगे तो 99% से कम तो लगता नहीं आएंगे, आ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब से आप लोगों को 7 बजे इस चैनल पे आना है और पढ़ाई अपनी शुरू कर देनी है। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, यहीं कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू विद दिस। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।